सारे मिलकर संघर्ष करेंगे। मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे मित्र सम्माननीय चरण सिंह साबरा जी, मुंबई विभागीय कांग्रेस की सफाई कामगार सेल के हमारे मुखिया सम्माननीय राजेश रेखलाल जी, सम्माननीय पवन ठाकुर जी, मंगल बागी जी, जंजोत्रे जी, जेपी जी और मेरे सामने सारे उपस्थित इस समाज के सारे महानुभाव। सबसे पहले ये जब से हम लोगों ने ये कुर्सी संभाली है, ये बड़ा इसका विषय है कि आप मुझे पप्पू ने कहा कि आज आने वाले, मैंने कहा आने दो। हालांकि बड़ी दिक्कत होती है ये संभालना, ये करके एडजस्ट करना। आप सुबह से अगर यहाँ रहो तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को ज़्यादा देर यहाँ बैठना पड़ा तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि शेड्यूल अगर कार्यक्रम है तो आप ही का कार्यक्रम होगा। ऐसा है कि दिन में अगर 10 कार्यक्रम लगे हैं तो उसमें 12 कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये वैसे ही हुआ है। रही बात वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि समाज जितनी भी आप मांगे कर रहे हैं या जितनी भी मांगों को लेके अभी तक उसके ऊपर अमल हुआ है, कांग्रेस के दरमियान भी तो हुआ। पिछले 6 सालों में ऐसा कौन सा हो जाता है पूरे देश में। मुंबई की तो बात ही छोड़ो, जिस वाल्मीकि चौक की बात कर रहे हो वो कांग्रेस ने बनाया, और बहुत मेट्रो स्टेशन हो रहे हैं वो और बात है। उसको नाम जो देने की बात है, इसके पहले भी आपने मेरे पास दिया था और मैंने वो तभी की सरकार थी उन्हीं को भी दिया है। अब मेरी सरकार है और मैं अध्यक्ष हूँ, अब दोबारा दूंगा आपको। रही बात, ऐसा है कि एक काम जरूर आप लोग सोचना, एक आपका सहयोगी होने के नाते मैं कह रहा हूं, अक्सर मैंने देखा है और एक बुलावा में तो मैं कह ही सकता, ये कहने के लिए आसान हो जाता है हम तो आप ही के साथ हैं। मैं ढूंढ रहा था मेरे साथ कौन, ये मैं आगे का, और मुझे सच बोलने की बुरी आदत है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि सच्चाई अगर तुम खुद समझ नहीं पाओगे तो तुम दूसरों को क्या कहोगे। ये अच्छी बात है कि समाज के सामने ये बोलना पड़ता है, सारा समाज आपके पास है। अगर सारा समाज मेरे साथ था तो गीता नगर में मेरा कॉर्पोरेटर चुन किया था। इतना बड़ा समाज है, वहां बहुत बड़ा समाज है। अंबेडकर नगर, गीता नगर, मूर्ति नगर इतनी बड़े पैमाने में है, वो दोनों जगह भाजपा चुन के आई, कांग्रेस नहीं। तो ये भी सोच लीजिएगा, यहां बैठने वाला हर बंदा, मुझे नहीं पता, पर मैं यहां से लेके कामगारों से लेके 40 साल लगे मुझे यहां नहीं, तो मैं बहुत ही जानता हूं ये सारी चीजें। तो मेरी आप सारे लोगों से एक गुजारिश है, आप समाज के प्रति, समाज के लिए अभी तक जो कुछ हुआ है, और अभी 6 साल तो हुए केंद्र में, रही बात आपके सर्टिफिकेट के, इसके, ऐसा है कि वो किसी एक राज्य के, अगर उसके तहत कोई बात है तो मैं मेरे राज्य में बात करूं, अगर वो केंद्र में है तो आपको अच्छा लगे इसलिए मैं खत तो लिख लूंगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां किस तरह के काम चल रहे हैं आप लोग बेहतर जानते हो। और स्टेट तो दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है ऑलरेडी, क्यों नहीं दिया? ऐसा है कि जो कागजात आवश्यक है, देखिए जो कागजात आवश्यक है किसी भी इसके लिए,
ऐसा है कि ये मसला जैसे कोली समाज के लिए माधव कोली करके एक मसला है अभी भी महाराष्ट्र में, जो अभी तक सुलझा नहीं। ये लोग हालांकि इस मिट्टी में पैदा हुए, उनके यानी 400 साल से यहाँ रह रहे, पर आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये हकीकत है। तो ऐसे अगर कोई इश्यूज जो कानून के पचेड़े में है, वो मैं सिर्फ आप लोग बैठे हो इसलिए मैं जोर जोर से कहूं, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक काम जरूर करेंगे, एक डेलीगेशन हमारा, हम लोग मुख्यमंत्री से पहले उस समाज कल्याण से मिलेंगे, और वो अपने पास ही समाज कल्याण अपने पास ही है, नहीं बाल कल्याण अपने पास है, समाज कल्याण को मिलेंगे और उनसे पता ये करवाएंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बताइए। शासन को जब निर्णय लेना है तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो 1950 की बात कर रहे हैं, ऐसा है कि 1950 से लेके आज तक अगर 70 साल के प्रूफ कोई लाने की कोशिश करे तो बड़ी मुश्किल होगी, और ये हर तबके के लिए हो रहा है। धनगर समाज के लिए यही प्रॉब्लम हो रही है। ये जो मैंने कहा माधव कोली, उसके लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सरकार जो कोई निर्णय लेगी कि भाई इसको किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, उसका समावेश करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो बात हम लोग उस मंत्री महोदय से करेंगे, और उनके साथ फिर एक बार मुख्यमंत्री की बैठक ले लेते हैं, तब जाके इसका कम से कम हल निकल आएगा। जिस तरह से आना है इस वक्त मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो ऐसे ही होगा वैसे होगा, मुझे मालूम नहीं है। एक काम करिए, जो कुछ उस वक्त निर्णय हुआ, क्योंकि शिवाजीराव मोगे कांग्रेस के थे, और उन्होंने जब दिया है तो क्योंकि वो खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे भी जान लूंगा। वो जो प्रोसेस हुई है उसका थोड़ा सा डिटेल अगर मिलता है तो समाज कल्याण मंत्रालय में जब हम बैठेंगे तो ये सारी चीजें फैक्ट को लेकर हम बात करेंगे, और फिर पूछेंगे उनको कि भाई अभी कहाँ अटका हुआ है, या जो भी उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो ये समाज के कुछ हिस्से की कुछ मुद्दे ऐसे हैं, दुर्भाग्य से आपको ये पता होगा, शायद पता होगा, धनगर महाराष्ट्र में मराठी में र कहा जाता है। आप जब कहीं दूसरे राज्यों में जाता हो तो वो ड कहा जाता है, धनगढ़। कैन यू इमेजिन, इतने साल हुए वो एक वर्ड के ऊपर अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। ये हकीकत है। ना महाराष्ट्र में सरकार निर्णय ले सकती, महाराष्ट्र में सरकार ने निर्णय लिया, उन्होंने भेज दिया, क्योंकि मैं उसका ये हूं, विटनेस हूं। वहां से लिख के आया केंद्र से, ये धनगढ़ नहीं है, ये धनगढ़ है। अब ऐसा है, हम आपको पता है जया भादुड़ी करके कहा जाता है, यहाँ जया भादुड़ी करके कहा जाता है। अब ये सारी चीजें किस तरह से हम साबित करें, ये बड़ी दिक्कत है। मेरी सरकार है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार है तो हमने सारी सरकारें, ज्यादा से हमारी ही सरकार थी, पर ये बचड़ा जो है उसमें कुछ ना कुछ हल अगर निकल सकता है। और शिवाजीराव मोगे साहब ने जब इसमें इनिशिएटिव लिया है तो अपने लिए आधी लड़ाई अपनी हम जीत गए, समझ लो। तो फिर अच्छा है, तो अभी जो रुका है काम, वो अपने सरकार के सामने रखेंगे और उसको आगे जो भी उसका हल निकलेगा वो निकलने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने सोसाइटीज का और इसके पहले भी बहुत बार बात हुई, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 6.25 लाख वर्कर है इस देश में पूरे, उसमें से 72,000 जो है इसी तरह है, अनऑर्गेनाइज्ड इंसान, असंगठित है। आप लोग सारे असंगठित नहीं आ जाते हो, पर ये बड़ा पेचीदा ये मामला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला हुआ है, उसमें ये कोई ऐसी गाइडलाइन, स्पेशली गाइडलाइन ऐसी कोई भी नहीं है। ये क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बेहतर जानता हूँ उसके लिए, पर इतना जरूर है, वैसे पहले
ये जो बिल्डिंग पे काम कर रहे थे, महिलाएं सारी इतना इतना बच्चा छोटा लेके वहां काम करती थी, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं अब बनी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में बनी और फिर अभी देश में भी बनी, यूपीए 2 ने कानून बनाया। जैसे जो घर में काम करती है महिलाएं, उसके लिए कोई कानून नहीं था इतने सालों से। बोर्ड बनाया, हमने बनाया, हमारी सरकार थी, हमने वो मुद्दे उठाए और बोर्ड बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये भी हो सकता है, एक एक चीज अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाके उनको अगर सुरक्षा दे दी जा सकती है, तो इसमें भी ये सोच हो सकती है। हम सिर्फ भाषण करें, सिर्फ अच्छा लगे इसलिए तालियां हासिल करने के लिए कुछ कहें, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समाज में जागृति जो होती है वो इसी तरह होती है, पर मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आगे चल के एक दो कदम हम लोग आगे जा सकते हैं। तो वो भी अभी जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें बहुत सारे बोर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो खुले हैं, उसमें ये सेगमेंट नहीं है आपका, उसमें नहीं है सफाई कामगारों का, उसमें क्योंकि हाँ उसमें 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 वो दिक्कत है। पर इतना जरूर है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून ये बनेगा और वो महाराष्ट्र से ही बनेगा सबसे पहले, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। आज तक के जितने भी कानून बने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो, जो पीड़ित है, उपेक्षित है, उनके लिए हो, सबसे पहले महाराष्ट्र में बना और फिर देश के कानून बने, ये हकीकत है।